नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बेहतरीन होंगे। सभी प्रशिक्षुओं को एक बार दिल से शुक्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग को जितने क्लासेस दे दिए गए हैं और सीटेट और यूपीटेट के सभी आप फॉलो किए होंगे। और आज उसी के क्रम में सीडीपी का यानी बाल मनोविज्ञान में जो सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में आज हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। बहुत ही बेहतरीन है। इससे पहले हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़ लिए। थॉर्नडाइक का हो गया, वाइगोत्स्की का हो गया, पावलोव का हो गया, जीन पियाजे का हो गया। बहुत सारे सिद्धांत हमने देखा, लगभग 10-15। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और सारे क्लासेस का भी, तो आप पा सकते हैं वहाँ से। अन्यथा कंडीशन में आप प्लेलिस्ट में आकर सारे क्लासेस देख लीजिए। इन्वायरमेंट का बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है। खैर, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा। सभी भाइयों से विनम्र विनती है, अपना नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे। अन्यथा कंडीशन में 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेंगे। छोटी सी मात्र वीडियो होगी, आपको बहुत ही मजे लगेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। सबसे पहली बात होती है कि किसी भी सिद्धांत को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर यह सिगमंड फ्रायड किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। जैसे थॉर्नडाइक यूएसए के, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की रूस के हैं। उसी तरह उसी क्रम में अगर बात करें जीन पियाजे साहब की, तो यह स्विट्जरलैंड के महोदया जी हैं। अगर बात करें पावलोव की, तो यह रूस के हैं यह भी। तो इस तरह के क्रम में इनकी बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, यानी वियना के यह बच्चों सिगमंड फ्रायड आपके मनोवैज्ञानिक हैं। वियना वही जहां पर ओपेक जो हमारा संस्थान चलता है उसका हेडक्वार्टर है। अब इन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन पर बहुत ही विधिवत निष्कर्ष दिया है। क्या होते हैं, कितने % हमारे चेतन मन काम करते हैं, कितने % हमारे अर्धचेतन और अचेतन मन कार्य करते हैं, ईडी क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, सब पे चर्चा करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है। इन्होंने 3 अवस्थाएं भी बताई व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व की संरचना की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताया। चेतन मतलब कि ईडी, ईगो और सुपर ईगो, इसके विषय में भी बात करेंगे। आपसे सिंपल से यहां से प्रश्न बनेगा सबसे पहले कि सिगमंड फ्रायड किस देश के हैं, तो बताएंगे भैया ऑस्ट्रिया के हैं। ध्यान से चलिएगा समझते हुए। हम आपको वो भी चीज बताएंगे जहां से प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आए हैं, तो ये सारी चीजें सुनते चलिए। और प्रश्न कैसे बनते हैं हम बताते चलते हैं आपको। फिर उसके बाद आएगा आखिर यह चेतन मन, अर्धचेतन मन या फिर अचेतन मन लेकर किसने सिद्धांत का ब्यौरा दिया, तो भैया सिगमंड फ्रायड ने दिया। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत कहते हैं इनके सिद्धांत को। तो मनोविश्लेषणात्मक, मन की विश्लेषण करने वाले कौन से साइंटिस्ट है भाई, सिगमंड फ्रायड है। याद रखें, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के देश के हैं, यानी ऑस्ट्रिया शहर के हैं, ऑस्ट्रिया देश के हैं और वियना शहर के हैं। ये बात याद रखना। इन्होंने चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन की बातें कही। ईडी, ईगो, सुपर ईगो। इन्होंने व्यक्तित्व की 3 धारणाएं बताई। तीनों के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। सिगमंड फ्रायड की प्रवृत्ति क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इन्होंने इलेक्ट्रो ग्रंथि और ऑडिपस ग्रंथि के बारे में बताया। इलेक्ट्रो ग्रंथि किसके लिए है, लड़कियों के लिए है। ऑडिपस ग्रंथि, ऑडिपस इलेक्ट्रो ग्रंथि, यह हमारे भाई के लिए है, हमारे भाइयों के लिए है, हमारे भाइयों, हमारे लड़कों, मतलब कि हमारे बच्चों के लिए है। जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, उनके लिए है। और एक गर्ल्स के लिए है। ये क्या होते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। यहां से प्रश्न बनता है सबसे पहली बात, ओडिपस इलेक्ट्रो ग्रंथि को लेकर और इलेक्ट्रो ग्रंथि को लेकर किसने चर्चा करा था, तो सिगमंड फ्रायड ने करा था। आपको पता है बच्चों, यह हमारे पेडोलॉजी का बहुत विशेष लेक्चर है। पेडोलॉजी जो आप पढ़ते हैं ना, कहते बहुत हुआ है नहीं, आपका 15 नंबर ऐसे कवर हो जाएगा मात्र सिद्धांत से। बस पढ़ते चलो, जो चीजें दिए जा रहे हैं देखना, यहां से प्रश्न नए आए तो फिर बोलना। बस आप पढ़ते चलिए बच्चों। इसके बाद नर्जिमा, मतलब नर्जियस क्या है बच्चों, यहां पर हम लिखे हैं स्वमोह, निसिर्जिज्म क्या है, निसिर्जिज्म क्या है बच्चों, यानी कि स्वमोह क्या है, अपने आप से प्यार करने लग जाना। सारी बातें चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। मन की विशेषता बताने वाला, खुद का, मानव का व्यवहार निर्धारण करने वाला। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारण तत्व माना है। मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का तत्व मानने वाला कौन से साइंटिस्ट हैं,
कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो बताएंगे भैया वही ऑस्ट्रिया के बाबा जो कि वियना क्षेत्र में रहते हैं। उनका नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड। बच्चों याद रखना, सिगमंड से हमको पता चल रहा है भैया डायमंड बच्चों, हीरा हमें इसमें कहां पर हमारा हीरा? कोहिनूर का हीरा भैया कहां पे? यूरोप में है। यूरोप में याद रखना बच्चों, ऑस्ट्रिया में है। इस तरह से बनाने को है, वैसे इंग्लैंड के महारानी के पास है, लेकिन आप बना लेंगे कि सिगमंड डायमंड कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। तो एशिया ये सब कंट्री छोड़, ये सब महाद्वीप छोड़ दीजिए, सीधे चलेंगे यूरोप का ऑस्ट्रिया वहाँ किया है। इस तरह से याद कर लेना। वैसे ट्रिक पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, अगर ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं तो फिर ट्रिक की क्या जरूरत है। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों तो दी ही बच्चों, मूल प्रवृत्तियां तो उन्होंने बताई ही, मूल प्रवृत्तियों के बारे में उन्होंने चर्चा तो की ही, लेकिन मूल प्रवृत्तियों के जनक ये नहीं है। मूल प्रवृत्ति के जो जनक हैं उनका नाम याद रखना बच्चों, पूछा जाता है विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल जनक कहे जाते हैं मूल प्रवृत्तियों के, और मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताने वाला, सही जानकारी देने वाला बच्चों सिगमंड फ्रायड है। इस चीज को याद रख लेना, यहां से प्रश्न बनते हैं, बच्चे उलझ जाते हैं नहीं। जनक के रूप में विलियम मैकडूगल, इसके ऊपर हम लाएंगे अगला सिद्धांत। और सिगमंड फ्रायड सिर्फ और सिर्फ मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। इसके बाद आ जाते हैं फ्रायड द्वारा प्रतिपादन। मूल प्रवृत्तियां दो हैं, कौन कौन से हैं? एक जिजीविसा है बच्चों, एक मुमुर्सा। दो चीजें लिखना, इनके द्वारा जो मूल प्रवृत्तियां दी गई थी, दो दी गई थी। एक तो जिजीविसा मतलब खुद से जीने की इच्छा, खुद की प्रेम, खुद आत्म संरक्षण करना, खुद से मतलब दूसरों से डरना, अपने आप को बचाना, अपने आप को संरक्षित करना, यह जिजीविसा के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है कि जिजीविसा क्या है। जिजीविसा मतलब खुद की जीने की इच्छा, और मुमुर्सा मतलब मृत्यु को प्राप्त होने वाला। मतलब जीने की इच्छा मतलब कि आपको समाज से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप से आप प्यार नहीं करते हो। बच्चों याद रखना, जिजीविसा पहले लिख लें। जिजीविसा में देखिए थोड़ा सा हमको जो बच्चे यहाँ पर हिंदी वीक होगा वो भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा मात्रा वगैरह में भी, है ना। देखिए मात्रा भी सीख लेंगे आप। जीविसा बच्चों इस प्रकार से मात्रा लिखा जाता है जिजीविसा का, यह ब नहीं है वह है। एक इन्होंने बताया बच्चों मुमुर्सु में पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ रहेगा ना, छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ रहेगा मुमुर्सा बच्चों। यह चीज इन्होंने दो मूल प्रवृत्तियां बताई, प्रतिपादन किया। जिजीविसा का मतलब बच्चों प्रेम, आत्म संरक्षण। बस याद रखना, इसका मतलब प्रेम हो गया और आत्म संरक्षण हो गया, अपने से प्रेम करना, आत्म संरक्षण करना, यह जिजीविसा के अंतर्गत आता है। मुमुर्सा का मतलब मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, काम की संतुष्टि, काम समझ रहे हैं, काम उसकी संतुष्टि आपको हो जाए। जिसमें संतुष्टि ना हो अपने आप पर, आपको बहुत ज्यादा लेकर बच्चों संरक्षण, आत्म संरक्षण की बात हो तो आप जिजीविसा पे जाना। अगर बात करेंगे आप संतुष्ट हो गए हो, काम से संतुष्टि प्राप्त कर लिए हो, मोह माया सब कुछ छोड़ दिए हो, तो वह याद रखना बच्चों मृत्यु की मूल प्रवृत्ति पे जाता है, यानी कि मुमुर्सा पे आता है। ये दोनों जो प्रतिपादन है, मूल प्रवृत्तियां हैं, ये किसकी हैं बच्चों बता देना भैया, सिगमंड फ्रायड का है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, चेतन मन और अर्धचेतन अचेतन मन क्या होता है। अभी हमने चर्चा किया ऊपर ना कि चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन लेकर किस साइंटिस्ट ने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया है, तो बताएंगे सिगमंड फ्रायड ने दिया है बच्चों। इस बात को याद रखना, यहां से प्रश्न बनेंगे। चेतन मन का मतलब 10%, मात्र 10% ही जागृत होता है। मानव व्यवहार के जो आप व्यवहार करते हैं उसके अंदर मात्र 10% ही जागृत होता है चेतन मन। और अर्धचेतन मन, अचेतन मन की बात करें 90% होते हैं दोनों। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब आपको सही चीज जानकारी दी जाती है या फिर सही तरीके से या फिर पढ़ने वाला चीज हो जो आपके फायदा करेगा, वो आप नहीं सीख पाते जल्दी। लेकिन अगर बात करें वहीं गाली गलौज की बात हो या फिर कई अटपटे ढंग से आपको गाली गलौज के माध्यम से सिखाया जाए कोई चीजें, कुछ लीक से हट कर ब्यौरा के माध्यम से आपको सिखाया जाए, या फिर देखते होंगे अच्छी मूवियाँ बच्चे कम देखते हैं, गंदी मूवियाँ जिसमें अलग अलग से रंगीन चीज़ें हों और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं वो चीज़। और खैर बच्चियों को, लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जो इस एज में होते हैं, है ना। तो उसमें वो चीज़ याद नहीं किया जाता है आपको, वो अपने आप अपने दिमाग में आ जाता है। उसमें यह नहीं फोर्स किया जाता कि आप याद करो, उस समय आपको नाम भी याद हो जाएगा मूवी का। कितने बच्चे तो होते हैं जैसे हम हो गए, अगर मूवी कोई भी देखते हैं, वैसे तो खैर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है मूवियों में, और रही बात सिर्फ देशभक्ति मूवी और प्लस जो ये आपके आ जाते हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के मूवी ज़्यादा देखते हैं, तो इन सब के हमको नाम तो नहीं याद होते हैं, लेकिन यह याद हो जाता है सीन कौन सा है। और बेहतरीन सीन अगर जो मूवी नहीं लॉन्च होती है सबसे पहले हम देखने जाते हैं, और रही बात प्रोफेसर वगैरह नहीं, घर पे ही और नेट से, है ना, ये चीज़ें होती हैं और ये हम देख लेते हैं बच्चों। और वो चीज़ें जो होती हैं हमारे दिमाग में अंदर एक तरह से बच्चों चेतन मन में चला जाता है, अचेतन मन नहीं, अर्धचेतन मन नहीं।
चेतन मन में अगर जो चीजें आपकी चली गई ना, सूचना जो यहाँ पर आ गई बच्चों ना, यहाँ से आपके यहाँ पर आ गया बच्चों ना, वो चीजें कभी नहीं बोलती, उसे बोला जाता है चेतन मन। और अर्धचेतन और अचेतन मन जो होते हैं वो 90% होते हैं बच्चों। ये चीजें याद रखना। हमारे व्यवहार में जो बात किया गया है इनके द्वारा, हमारे व्यवहार में, मानव व्यवहार में चेतन मन 10% होता है, अर्धचेतन और अचेतन मन मिलाकर 90% होता है। वैसे दोनों एक ही है, चाहे अर्धचेतन बोलिए चाहे अचेतन बोलिए, दोनों का मतलब एक है। लेकिन चेतन मन कितने होते हैं? 10% होते हैं। यह चीजें याद रखनी है आपको। चेतन मन 10% होते हैं, अर्धचेतन अचेतन मन 90% होते हैं। ठीक है। अगर चेतन मन की बात करें, मतलब कि 10% का मतलब 1/10 भाग, मस्तिष्क का 1/10 भाग ही जागृत होता है भाई। हाँ बिल्कुल, तो 1/10 भाग ही मस्तिष्क का जागृत होता है उस अवस्था में, चेतन मन की अवस्था में। और अर्धचेतन और चेतन मन की अवस्था में भाई समझ लो 9/10 भाग जागृत होता है। यह चीज होती है, इसको याद रखना बच्चों। और जो अर्धचेतन होता है, चेतन और अचेतन मन के बीच वाला भाग होता है। और जो अचेतन होता है, इसमें 9/10 भाग जागृत होता है। यह चीजें याद कर लेना। जैसे कि बात करें चेतन और अर्धचेतन, अचेतन और अर्धचेतन लगभग एक लग रहे हैं, लेकिन इसमें अर्धचेतन जो है मतलब कि चेतन और अचेतन के बीच वाला भाग, और अर्धचेतन जो होता है वह अचेतन से कम और चेतन से ज्यादा सक्रिय होता है। लेकिन बात करें अचेतन की तो 9/10 भाग ही जागृत होता है। पूरे 9/10 भाग बहुत बड़ी चीज होती है, जागृत होता है। जैसे कि आपको कटु अनुभूति होना, कोई कुछ बोल दिया, उसको 10 वर्षों तक याद किए रहोगे, लेकिन कोई अच्छाई किया रहेगा तो भूल जाओगे, नाम ही भूल जाओगे। हम अच्छाई कर रहे हैं ना, आपके लिए वीडियो ला रहे हैं ना, लेकिन आप भूल जाओगे भाई नौकरी पाने के बाद, बता तो रहे हैं। लेकिन आपके साथ कोई गलत किया रहेगा, नौकरी पाने के बाद सबसे पहले आप उससे मिलोगे, अरे ससुरा नौकरी पा गए, निपटेंगे सबसे पहले इससे की। इस सारी बातें होती हैं। दुखद बातें, जो दुखद बातें होती हैं वह कभी नहीं भूलती हैं। और अतृप्त, जैसे कि अगर बात करें चेतन मन का मतलब कि तृप्त हो जाना, आपको सारी चीजें तृप्त, मतलब आपको कामुक, काम की जो चीजें हैं, कामुक जो होती है ना, आदमी के अंदर कामुकता बहुत जल्दी पनप जाती है अगर एक बार उसमें लत लग जाए। बहुत ही वजह तो होना चाहिए सबके अंदर, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन कामुकता बहुत बुरी चीज भी है। और रही बात अतृप्त और तृप्त, तृप्त की बात करते हैं तो चेतन मन की अवस्था आ जाती है, और अतृप्त की बात करते हैं तो अचेतन मन की अवस्था आती है। तो अतृप्त इच्छाओं का भंडार है भैया अचेतन, याद रखना। अतृप्त भंडार, अतृप्त इच्छाओं का भंडार किसे कहा जाता है? अचेतन मन को कहा जाता है। और तृप्त अवस्थाओं का, तृप्त इच्छाओं का भंडार किसे कहा जाता है भैया? बता देना, चेतन मन को कहा जाता है। ये सारी बातें याद हो गई। अब सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना के लिए 3 बातें कही हैं, 3 दृष्टि से उन्होंने देखा है व्यक्तित्व संरचना को। किस किस माध्यम से भैया देखना जरा। पहला ईड, ईड का मतलब आईडी याद करना, इसे बोलते हैं इदम। इदम का मतलब इसे बोला गया सुखद, इसे क्या बोला गया है? सुखवादी, सुखवादी, सुखवादी सिद्धांत। सुखवादी सिद्धांत का मतलब हो गया बच्चों, सुखवादी सिद्धांत का मतलब हो गया इसमें ईडी, इदगम मतलब पहला, आईडी मतलब ईडी। ईडी की बात जब किया जाएगा तो सुखवादी सिद्धांत कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ईडी, ईगो और सुपर ईगो, तो आप इसको लगाएंगे ईडी। ईडी मतलब इदम, इस तरह से याद कर लेना। अब इसका मतलब यह हो गया बच्चों, जैसे कि बात करें अतृप्त अवस्थाएं, कामुकता, यह सब सारी चीजें इसमें आती हैं। और बात करें बच्चों इसमें अनैतिक व आपराधिक इच्छाओं का भंडार होता है। अनैतिक, अनैतिक और अपराधी, अपराधी, अपराधी इच्छाओं का भंडार होता है। अपराधी इच्छाओं का भंडार होता है, लिख लीजिए। अनैतिक और अपराधी इच्छाओं का यह भंडार होता है बच्चों। यह अवस्था जो होता है व्यक्ति की जो यह अवस्था होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कुसमायोजित होता है। कुसमायोजित, कुसमायोजित, समायोजित मतलब कि सामंजस्यता जो होती है वो बनती नहीं है इसमें, कुसमायोजित होती है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? कुसमायोजित सिद्धांत। तो बताएं, आपको पूछा जाएगा कुसमायोजित सिद्धांत किस अवस्था से संबंधित है भैया, तो बताएंगे ईडी से संबंधित है, और ईगो वाला आगे आएगा, सुपर ईगो आगे आएगा। देखते हैं ईगो, इसको लिखा जाता है EGO से, ईगो। यह दिख जाएगा तो इसका समझना ईगो, इनो मत समझ जाना भाई। इसको बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है वास्तविक सिद्धांत। वास्तविक, 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 वास्तविक सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत बच्चों लिख लेना। यह व्यक्तित्व का कार्यपालिका होता है। यह व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है इसी से, व्यक्तित्व का कार्यपालिका इसे बोलते हैं। पूछा जाता है आपसे, व्यक्तित्व का कार्यपालिका सिगमंड फ्रायड के अनुसार किस अवस्था को बोला जाता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कार्यपालिका किस अवस्था को बोला जाता है, तो बताएंगे ईगो अवस्था का बोला जाता है व्यक्तित्व का कार्यपालिका। भैया आपकी व्यक्तित्व झलकती है, ईगो दिखाओ, बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहा है व्यक्ति, मतलब वहां पर आपको ये झलक जाता है इंसान के अंदर आखिर किस बात का ईगो है, कुछ बन जाते हो।
तो आप ईगो दिखाओगे, थोड़ा सा ईगो तो आ जाएगा अंदर, हाँ हमने कुछ पा लिया है, अब हम अपने दम पे कुछ कर रहे हैं। तो ये बातें अपने अहम हो जाती हैं, आपके अहम मतलब उस समय आपके अंदर जो होता है अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है बच्चों, उससे याद रखना ईगो, ठीक है ना। बस इसी चीज को लेकर बच्चे क्या करने लगते हैं भाई, इसे बोला जाता है भैया व्यक्तित्व का कार्यपालिका। इसके बाद नीचे आ जाता है ईडी। ईडी यहाँ पर भैया ईडी है, यहाँ पर ईडी है, इस चीज को याद करना बच्चों, यहाँ पर है, इसे बोला जाता है सुपर ईगो। इसे क्या बोला जाता है, सुपर ईगो बोला जाता है बच्चों। इसका संबंध जो होता है सुपर ईगो का, पहले सुपर ईगो की बात कर ले, इसे बोला जाता है बच्चों, है ना, इसे बोला जाता है इसे कह लीजिए कि ईडी और ईगो में एक तरह से बच्चों ईडी और ईगो के बीच में संतुलन बना के रखता है। जो ईडी होता है और ईगो होता है, इसके बीच में संतुलन बनाने वाला कौन सी अवस्था है, तो बच्चों बता देंगे सुपर ईगो है, इसके बीच में सामंजस्य बैठाता है। अगर बात करें और इसके आगे इसमें क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो पहले तो यही पूछी जाएंगी आपके कि सुपर ईगो या फिर सामंजस्य बैठाने वाला अवस्था कौन सा है ईडी और ईगो में, तो बताएंगे सुपर ईगो है बच्चों, यहां से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद अगर बात कर लें जो आपका यह आदर्शवादी, इसे क्या बोला जाता है, आदर्श नीचे वाला है भाई, आदर्शवादी सिद्धांत। तो तीन चीज आपको याद रखना है, क्या क्या, आदर्शवादी सिद्धांत किसे बोलते हैं, तो सुपर ईगो को बोलते हैं, और सुखवादी सिद्धांत किसे बोलते हैं, ईडी को बोलते हैं, यानी कि इदम को बोलते हैं, और अहम का मतलब बच्चों वास्तविक सिद्धांत किसे बोला जाता है, ईगो को बोला जाता है बच्चों। और इसमें ही कामुकता वगैरह और तृप्त अवस्था इसमें ही आते हैं, तृप्त और अतृप्त की बात करें तो इसमें आता है सुपर ईगो में। अतृप्त अवस्था आते हैं, आध्यात्मिकता की रुझान होती है, आदमी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है, आध्यात्मिकता का रुझान हो जाता है बच्चों इसमें। और अगर बात करें आदर्श की अधिकता होती है इसमें बच्चों, आदर्श जो बालक होते हैं उसमें आदर्श झलकने लगता है, आदर्श मतलब कि बहुत ही सुविचार वाले व्यक्ति इसमें आ जाते हैं। और इसके बाद बच्चों इसमें जो कुसमायोजित होती है, कुसमायोजित मतलब इसमें जो होते हैं ना बच्चे, उसमें विसंगतियां जो होती हैं इसमें संगति दिखने लगती है, मतलब सामंजस्य बैठ जाता है, सामंजस्य बैठने लगता है इसमें। तो ये सारी चीजें रही, ये तीनों आप अवस्थाएं याद रखेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों वर्ड, 1 2 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देखना ध्यान से तरह। इसके बाद बच्चों इसमें ओडिपस इलेक्ट्रो पूछा जाता है, जो बच्चे होते हैं क्यों पिता से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, क्यों, और लड़कियां जो होती हैं जो लड़के होते हैं बॉयज होते हैं वो माता से बहुत प्यार करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप खुद देखते होंगे कि आप खुद अपनी माता से प्यार करते हैं, और माता पिता जन्म देते हैं, ऐसी बात नहीं पिता से प्यार नहीं करते, मतलब वो अलग सा जो झुकाव होता है बच्चों का, जो बॉयज होते हैं उनका माता के प्रति होता है, माता को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनसे अगर उनको कुछ हो जाए तो बच्चों वह फिर बहुत ही दिक्कत परेशानी वाले क्रिएटिव हो जाते हैं। अगर पिताजी कुछ बोल देते हैं मम्मी को, तो उनको लेकर गुस्सा हो जाना हमारे अंदर खुद होता है बच्चों, और गुस्सा क्या, हम तो गुस्सा बहुत तगड़े वाला हो जाते हैं अगर मम्मी को कोई कुछ बोल देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर भी होता है और भैया के भी, मतलब इस तरह सबके अंदर ये सारी क्रियाकलाप होते हैं, और आपके भी अंदर होता होगा अगर आप बॉयज हैं। तो बच्चों जो आपके अंदर यह प्यार झलकता है माता के प्रति लेकर, क्योंकि आपके अंदर ओडिपस इलेक्ट्रोग्रंथि के कारण, इसको किसने बताया है, किस कारण से जो बॉयज होते हैं वो माता को लेकर ज्यादा प्रेम करते हैं, माता को लेकर, माता पक्ष को लेकर ज्यादा प्रेम करते हैं, क्यों, तो बोलेंगे कि ओडिपस इलेक्ट्रोग्रंथि के कारण। ये किसने बताया है, तो बताएंगे सिगमंड फ्रॉइड ने बताया बच्चों। और जो लड़कियां होती हैं वो पिता के प्रति प्यार होते हैं, बोलते हैं भैया पापा की गुड़िया, है ना, तो कोई कितना फेसबुक पे देखेंगे तो बहुत सारी लड़कियां लिखे पापा की परी और पापा की क्वीन, डैडी परी, मतलब इस तरह की चीज, माता की परी दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, कभी देखेंगे तो बताइएगा। और हमें तो नहीं लगता है कोई ऐसा कोई लिखा होगा, नहीं, वो सब लिखती हैं माता की परी, मतलब पिता की परी, और पापा की गुड़िया, पापा की डॉल, इस तरह से लिखते हैं, पापा की क्वीन, है ना, तो इस तरह से लिखते हैं सब। तो याद रखना बच्चों, उस तरह से जो इलेक्ट्रोग्रंथि होती है उनमें वो अधिकता होती है। किसने बताया बच्चों, यह सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। इलेक्ट्रोग्रंथि के कारण ही जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनका जो झुकाव होता है पापा के लिए होता है, पिता के लिए होता है, पापा के लिए प्यार होता है। इस बात को याद रखना, दोनों चीजें क्यों होता है भाई, इलेक्ट्रो मतलब गर्ल्स, और ओडिपस इलेक्ट्रोग्रंथि का मतलब बॉयज का प्यार माता के लिए, इसमें लड़कियों का प्यार पिता के लिए भाई। अब इसके बाद स्वमोह निर्सिजिज्म बोलता है बच्चों। इसमें क्या होता है, स्वमोह का मतलब कि आप अपने से प्यार करने लगो, अपने खुद के शरीर से, खुद की आलोचना से डरने लगो, खुद में मस्त हो जाओ, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, ये सारी चीजें अपने से प्यार करना। अगर अपने आप को कुछ हो गया तो आप लेकर बहुत ज्यादा भखड़े खड़े कर देते हो, या फिर लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो, इस बात को बोलते हैं स्वमोह निर्सिज्म, मतलब अपने से प्यार करना। बस इतनी बातें रही जो कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया है, जो कि ऑस्ट्रिया वियना से है बच्चों। इतनी ही नहीं, आप जितने भी सिद्धांत पढ़ाए गए हैं सबको पढ़ लेना,
मात्र 70% नहीं बच्चों, 70% मात्र नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। 70% पूरा का पूरा कवरेज आपको सीडीपी इसी जगह से मिलेगा, सिद्धांत से। बच्चों जितने दिन एग्जाम चले हैं उतने दिन में अगर देखें तो 4-5 सिद्धांत डेली आ रहे हैं। तो 4-5 सिद्धांत मतलब समझ रहे हैं बच्चों। अब ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये पूछेगा थॉर्नडाइक यूएसए के, नहीं, ये सारी चीज़ें अगर पढ़े रहेंगे बेहतरीन तरीके से, 10-15 मिनट का वीडियो होता है, तो आप बहुत बेहतर करेंगे। और यहाँ पर ही नहीं, सुपर टेट में भी बहुत बेहतर करेंगे। क्लास पढ़ा रहेगा पूरे लाइफ टाइम के लिए चैनल पर, आप देखते रहेंगे, बहुत आनंद लेते रहेंगे बच्चों। बस देख लेना 2 से 3 बार। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करना। जो बच्चे साइंस की मांग कर रहे हैं, साइंस का 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगा, 1 जनवरी के आसपास में वीडियो हम ला देंगे। उसके लिए महामैराथन एक लगभग 1 आध घंटे का होगा, 1 डेढ़ घंटे का, उसे आप देखिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।